अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, पीछे हमने एक लेक्चर मैंने अपलोड किया है, वो आपने देखा होगा, इंट्रोडक्शन टू मॉडर्न फिजिक्स। अब हम हमारा दूसरा लेक्चर है आज। इस दूसरे लेक्चर में हम सीखेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसको कहते हैं। क्या है फ्रेम ऑफ रेफरेंस? फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है नजरिया। एक आदमी अपने नजरिए में किस किस चीज को देखता है और कौन कौन से मोशन को ऑब्जर्व करता है, इसके उस नजरिए को हम कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। पर ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस कोऑर्डिनेट सिस्टम की बुनियाद पर समझा जाता है। इट्स अ कोऑर्डिनेट सिस्टम। मतलब ये कि कोई भी ऑब्जर्वेशन अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम की बुनियाद पर डिफाइन की जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक मिसाल के तौर पर दीजिए, ये मिसाल लीजिए। हमारे पास ये एक फर्ज कर लें कि ये रोड है। इस रोड पर एक आदमी जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भाग रहा है, फर्ज कर लें इसका नाम आमिर है, और ये आदमी जैसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में भाग रहा है, दूसरा आदमी इसकी ओर भाग रहा है। ये एक रोड है, इस रोड पर दो आदमी एक दूसरे की तरफ भाग रहे हैं। इसका नाम आमिर है और इसका नाम शाहरुख है। आमिर भाग रहा है शाहरुख की तरफ, शाहरुख भाग रहा है आमिर की तरफ। अब यह देखना है कि अगर इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड हो और इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड हो, तो अब क्या होगा? अगर ये आमिर भागेगा शाहरुख की तरफ तो आमिर को ये लगेगा कि शाहरुख भाग रहा है। अगर मैं आपको और आसान तरीके से समझाऊं, एक अकेले रोड पर, सुनसान सड़क पर एक लड़का आमिर भाग रहा है और वो एक बेंच को देख रहा है। ये एक बेंच है, इस बेंच को देख रहा है। ये जो बेंच है, ये बेंच रेस्ट पर है, इसकी वेलोसिटी 0 है, और ये आमिर भाग रहा है इस बेंच की तरफ। ये जो बेंच है, इस बेंच की वेलोसिटी 0 और आमिर की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड मानते हैं, मान रहे हैं। चलो ठीक है। अब ये आमिर अगर भाग रहा है बेंच की तरफ, तो आमिर को क्या लगेगा कि बेंच मूव कर रही है आमिर की तरफ। मतलब बेंच की रफ्तार 10 मीटर पर सेकंड है, पर किसके लिहाज से? आमिर के लिहाज से। और इस बेंच के लिहाज से आमिर की रफ्तार कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब यह हुआ कि स्टेट ऑफ मोशन रिलेटिव होती है। ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी फर्ज कर लें किसी कार में सवार हैं और आप कार की स्क्रीन में देख रहे हो कि सामने से एक ट्री है, वो ट्री हमारे नजदीक आ रहा है। दरअसल ये ट्री नहीं आ रहा, आप जा रहे हो, आप जा रहे हो, आप मोशन में हो। किसके लिहाज से? उस आदमी के लिहाज से जो आदमी ट्री के नजदीक खड़ा हुआ है। स्टेट ऑफ मोशन कभी भी एब्सोल्यूट नहीं रहती। स्टेट ऑफ मोशन में यह होता है कि अगर कोई भी आदमी भाग रहा है, मूव कर रहा है, उसको लगेगा कि उसी रफ्तार से दूसरी चीज मूव कर रही है। और इस एग्जांपल में देखें अब क्या होगा। अगर इस आमिर की रफ्तार 10 मीटर पर सेकंड है तो इसको लगेगा शाहरुख 10 मीटर पर सेकंड से नजदीक आ रहा है, पर शाहरुख की अपनी रफ्तार भी तो है ना, 5 मीटर पर सेकंड। तो कितनी टोटल रफ्तार से नजदीक आता लगेगा आमिर को? 15 मीटर पर सेकंड। मतलब अपोजिट डायरेक्शन में आपने क्या किया? वेलोसिटीज को ऐड कर दिया। शाहरुख को लगेगा कि भाई ये आमिर 15 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से मूव कर रहा है। हमने ये जो डिफाइन किया, ये हमने स्टेट ऑफ मोशन को डिफाइन किया कि मोशन रिलेटिव होता है और अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटीज को माइनस प्लस किया जाता है, माइनस नहीं प्लस किया जाता है, क्योंकि रिलेटिव स्टेट है। रिलेटिव स्टेट में अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटीज को ऐड किया जाता है और सेम डायरेक्शन में वेलोसिटीज को माइनस किया जाता है। चलो खैर, यहां पर एक दूसरी चीज, अगर हम आमिर को दिखाने की बजाय हम कहें कि ये ऑब्जर्वर आगे जा रहा है, तो ऑब्जर्वर का नाम लेना और अच्छा रहेगा फिजिक्स की स्टडी में। शाहरुख को दिखाने की बजाय अगर हम कहें कि दूसरा ऑब्जर्वर भी पहले ऑब्जर्वर की तरफ भाग रहा है, तो ये तो और अच्छा रहेगा कि हमने दो ऑब्जेक्ट्स को नए नाम दिए।
और देखें इन ऑब्जर्वर्स को अगर हम मूव करते देख रहे हैं तो लाजमी इनमें डायरेक्शन भी इंटरफेयर करेगी। अगर डायरेक्शन इंटरफेयर करेगी तो हम क्यों ना कोऑर्डिनेट सिस्टम को ही ऑब्जर्वर मान लें। ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, फर्ज कर लें ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है हमारे पास, जिसकी ये एक्स एक्सिस है, जिसकी ये वाई एक्सिस है, जिसकी ये जेड एक्सिस है। इसका जो ये बीच वाला ओरिजिन है, ये ओरिजिन का ओरिजिन पर बंदा ऑब्जर्व होते हम ऑब्जर्व करेंगे। हम ये सोचेंगे कि बीच में कहीं ऑब्जर्वर खड़ा है और वो भागेगा, मतलब ये कोऑर्डिनेट सिस्टम मूव करेगा। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलेंगे। दिस इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस कोई बड़ी सी चीज नहीं है, इट इज जस्ट अ कोऑर्डिनेट सिस्टम। इंस्टेड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट डिस्क्रिप्शन वी यूज कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है जो किसी भी चीज के मोशन और डायरेक्शन को डिफाइन करता है। शार्प को भी आप दिखाने की बजाय यहां पर लिखें कोऑर्डिनेट सिस्टम नंबर 2। ये हमारे पास है एक्स, अगर ये एक्स है तो यहाँ पर एक्स प्राइम, अगर ये वाई है तो यहाँ पर वाई प्राइम, ये अगर z है तो यहाँ पर z प्राइम। एक जैसे नाम ना दें तो बेहतर है, क्योंकि एक जैसे नाम देंगे तो इसका मतलब इसकी हाइट सेम। हमें पता है कि आमिर खान कद छोटा है उसका और शाहरुख का थोड़ा कद ज्यादा है। सो लिहाजा यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस नंबर 1 और ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस नंबर 2। एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस की तरफ भाग रहा है और दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस की तरफ भाग रहा है, और इनकी जो वेलोसिटीज है ये आपको दिखाई गई है। और इन दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस को आप चाहे जो भी नाम दें, इसको आप चाहे एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस नाम दें, इसको चाहे आप एस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस नाम दें। ये हमारे पास एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये दूसरा। ये बेंच भी हमारे लिए एक रेफरेंस फ्रेम का काम करेंगी, रेफरेंस फ्रेम। और जो भी चीजें हैं दुनिया में आज के बाद हम उनको फ्रेम ऑफ रेफरेंस की नाम से उनको पहचानेंगे। हमारे लिए अगर कोई लड़का डोर को ओपन कर रहा है तो डोर भी हमारे लिए एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वो बंदा भी हमारे लिए एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस का काम करेगा। मॉडर्न फिजिक्स में हम सारी चीजों को फ्रेम ऑफ रेफरेंस से डिफाइन करेंगे और आसान होता जाएगा। जो भी हम पढ़ते जाएंगे वो सारी चीजें आसान होती जाएंगी। अगर कोई बंदा मोटर बाइक पे सवार एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो मोटर बाइक और बंदे दोनों को हम एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानेंगे। और वो जा रहे हैं, रोड तो वहीं पर है, रोड को हम दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानेंगे। हमारी मर्जी, हम जितने भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जितने भी पार्टिकल्स वहां मौजूद हों, हम उन सबको फ्रेम ऑफ रेफरेंस तस्वर कर सकते हैं। ट्रेन भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस का नाम ले सकती है। ट्रेन के अंदर जो पैसेंजर्स हैं वो भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस का नाम दे सकते हैं और ले सकते हैं। ये जो डाइस है, में ये वॉल, ये बोर्ड, ये वॉल, ये फैन, ये कैमरा, ये सारी चीजें अपने आप में मॉडर्न फिजिक्स में क्या कहलाएंगी? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो कैटेगरीज का होता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस की दो कैटेगरीज होती हैं। एक होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दूसरा होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन्स लॉज आर वैलिड। न्यूटन्स आपके सारे लॉज वैलिड हैं। और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन्स आपके कोई भी लॉज एप्लीकेबल नहीं होते। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन्स आपके सारे लॉज एप्लीकेबल होते हैं और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन्स आपके कोई भी लॉज एप्लीकेबल नहीं होते। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक रिलेटिविटी कॉन्सेप्ट निकलेगा, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से एक कॉन्सेप्ट निकलेगा, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। वो आगे चल के हम नेक्स्ट लेक्चर्स में अपलोड करेंगे इंशाल्लाह।